You are watching Poonch Live. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूंछ लाइव में आपके साथी इकराम। 2 दिन कबल 10th क्लास का रिज़ल्ट होता है। रियासत जम्मू कश्मीर से बहुत सारे बच्चों ने जो है अच्छे नंबरात लेकर 10th क्लास को जो है पास किया। वहीं अगर हम बात करें पूंछ की, पूंछ के दरहान के बॉर्डर वाले इलाके से एक बच्ची जिसने 98% जो है वो मार्क्स हासिल किए, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम इरम नाज। हम बेसिकली जो हैं दलान के रहने वाले हैं, जो एक बॉर्डर इलाका है। और हमारी जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग वो हमने वहीं से की है। वहाँ पर हमें पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम वगैरह आती थी, फायरिंग होती थी वहाँ पे, इसलिए हमें पुंछ में शिफ्ट होना पड़ा। तो हम यहीं पे कई सालों से यहीं पुंछ में हैं, यहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह की है। सबसे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग जो है बाल विद्यालय गुरु निवास स्कूल से की है 3rd क्लास तक। फिर उसके बाद मैंने इस्लामिया स्कूल ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं 1 साल तक मदरसे में चली गई थी, जामिया फ़ातिमातुज़ ज़हरा में। फिर वापस 1 साल मैं वहाँ रही और फिर वापस मैंने इस्लामिया स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग जो है कंटिन्यू करी। फिर इस्लामिया स्कूल में जो है डिफरेंट टीचर्स हमारे थे, वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ भी हमें मिलती थी। तो उन फैसिलिटीज़ की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कराई जाती थी। वहाँ पे हर मतलब डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती थी, प्रोग्राम, पढ़ाई, स्टडीज़ वगैरह। बहुत अच्छा स्टाफ, केरला का स्टाफ, यहाँ के भी बहुत जो टीचर्स थे बहुत अच्छे से पढ़ाए उन्होंने। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स उस्ताज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, मोटिवेट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर शौकत नईमी अल बुखारी सर का, जिन्होंने यस इंडिया फाउंडेशन को चलाया है, जिसके अंडर ये इतने स्कूल्स वगैरह उन्होंने ओपन किए और हमें इतनी फैसिलिटीज़ दी। शबीर सर, रहमान सर, निसार सर और बाकी भी जितने भी स्टाफ हैं स्कूल के, उन सब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ जो है फैसिलिटीज़ हमें अता की। क्योंकि आपने 98.8% जो है मार्क्स हासिल किए हैं, इन तमाम इस रिज़ल्ट को देखकर आपने पहले से ये तवक्कात रखे हुए थे कि इतने नंबरात आपके आएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें पूरा जो क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो ये है कि बंदा जब मेहनत करता है उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इतनी चीज़ हासिल करनी है, मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे ये सब हासिल करना है। मुझे जब मैंने हार्ड वर्क किया जितना, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं इतना ले सकूँगी, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 491 मार्क्स लेकर टॉप किया है। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, मेरे मम्मा पापा हो गए, मेरे टीचर्स हो गए, सभी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया और यहाँ तक पहुँचाया। एक चीज़ जो मैं आपसे जानूंगा कि इतने नंबरात हासिल करने के बाद आज आप जब अपनी बैकग्राउंड देखते हो तो आपको कितना हार्ड वर्क करने की उस वक्त ज़रूरत थी, और आज के टाइम में बिलखुसूस 10th की मैं अगर बात करूंगा, इस 10th के एग्ज़ाम में जो है ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने कितना हार्ड वर्क जो है वो किया था, कितने टाइम आपने जो है वो पढ़ाई को दिए थे? जो मैं पढ़ाई करती थी, मैंने ट्यूशन ली है। जो मैंने साइंस की, मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आती थी। जब मैंने 10th में इंटर किया था तो तब मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरी साइंस पास भी होगी, लेकिन अल्लाह के करम से मैंने साइंस की ट्यूशन ली, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास भी किया। और जहाँ तक मेहनत की बात है वो तो करनी पड़ती है। और मैं स्कूल के अलावा घर पे आके जो पढ़ती थी तो कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ना पड़ता था डेली, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया होता है वो डेली हमें कंप्लीट करना होता था। अगर एक दिन का छूट जाता तो फिर रह जाता था, इसलिए साथ साथ जो पढ़ाते स्कूल में वो हमें कंप्लीट साथ साथ में करना पड़ता था। और एग्ज़ाम के दौरान भी जो है वो हमें बीच में कुछ छुट्टियां भी मिलती थी, तो डेली मेहनत करनी पड़ती थी, दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त जब डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो है बाहर जाकर अपनी तालीम हासिल करते हैं। रीज़न जब उनसे पूछा जाता है कि पुंछ के अंदर बेसिक जो फैसिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड की जाती, जो जम्मू के अंदर, जो दिल्ली के अंदर दी जाती है। तो आपकी ज़िंदगी का एक मकसद क्या है, और जो कंपैरिजन किया जाता है पुंछ को और दिल्ली से, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं?
मैं ये सोचती हूँ कि अगर इंसान अपना कोई एम रखता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो कहीं पे, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी हासिल कर सकते हैं। हमें चाहिए फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो हम घर पर रह कर भी कुछ कर सकते हैं, अपना एम जो है वो अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम घर से बाहर जाएँ तभी हम अचीव करें, घर पर रह कर भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट हो, टीचर्स की सपोर्ट, गाइडेंस हो, हमारा जो माहौल अच्छा हो, सोसाइटी अच्छी हो, तो हम सब कर सकते हैं। आप क्योंकि एक बॉर्डर इलाके से रहने वाले हो, बॉर्डर इलाके के रहने वाले हो, आपको पता है कि यहाँ पे जो है लोगों को बहुत सारी परेशानी आती थी। वो तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको आज की डेट में जो है अपनी तालीम हासिल करने में कितनी दिक्कत आई थी उस वक्त में, और आज जब आपने इतने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, आपके पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्स है आपकी इस नंबरात को लेकर? जी, जब स्टार्टिंग में होता था पढ़ाई करने में हमें प्रॉब्लम होती थी, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तो माहौल भी इतना ठीक अच्छे से नहीं था। लोग भी इधर उधर के 100 तरह की बातें करने वाले, इस वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फोकस नहीं हो पाता था। लेकिन अल्लाह के करम से हमारे पापा ने हमें यहाँ पे पुंछ में लाया, हमें पढ़ाने के लिए। यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग मिले, तब हमें मोटिवेशन मिली कि हाँ, हमारे पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी करना चाहिए उनके लिए कुछ। अगर वो हमारे लिए कर सकते हैं तो हमारा भी हक़ बनता है कि हम उनको दें, उनने जो हमारे लिए किया है तो वो सब करें। इसलिए हमें जो है बहुत मेहनत करनी पड़ी स्टार्टिंग से ही। और आज जब यहाँ पे लॉकडाउन के बाद से बहुत फैसिलिटीज़ जो है हमारे घर पे अवेलेबल थी, इस वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। ज़िंदगी का मकसद क्या है? अपने पेरेंट्स को, और बिलखुसूस आप अपनी जो है जो आप पेरेंट्स को विश्वास दे रहे हो, जो पेरेंट्स जो है आप पे यकीन कर रहे हैं इस वक्त, और हर लिहाज से आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी भी लिहाज से हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपना एक मकसद बनाया होगा, वो मकसद आपका क्या रहेगा? जी, मेरा मकसद है कि मैं सिविल सर्विसेज जॉइन करूं, और इसके लिए मुझे घर से भी सपोर्ट है, सभी की सपोर्ट है। टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स भी, सिस्टर्स वगैरह भी। स्पेशली जो मेरी एक सिस्टर है ज़हीन दी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन एग्ज़ाम्स वगैरह में। मेरी 10th पूरी में सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ सपोर्ट रहा है उसी का रहा है, तो मैं उसका थैंक यू करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है तो वो मैं करूँगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो आपकी फर्दर स्टडी रहेगी वो इसी पुंछ के अंदर रहेगी, या फिर कहीं आप बाहर जाओगे? जैसे बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर देखा हमने कि जब पुंछ से अच्छे नंबरात हासिल करते हैं तो बाहर जाके अपनी फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं। और आखिरी मैसेज जो उन बच्चों के लिए जो अपने मेहनत करते हैं लेकिन उनके जो है रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, उनके लिए क्या मैसेज है? फ़र्दर स्टडीज़ जो है मैं चाहती हूँ कि मैं इस्लामिया स्कूल से ही करूँ, क्योंकि इस्लामिया स्कूल जो है यहाँ, अगर हम पुंछ में रहते हैं, पुंछ में रहकर, तो एक मुस्लिम गर्ल के लिए सबसे बेस्ट है कि इस्लामिया स्कूल ज्वाइन करें, जहाँ पर हर फैसिलिटीज़ जो है एक लड़की को मिलती हैं। हमें निकाब भी अलाउड होता है, निकाब में रहकर हम अपने एम जो है अचीव कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं पुंछ में रहूँ तो मैं इस्लामिया स्कूल ही ज्वाइन करूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेहनत करता है उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की या किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो किस्मत में होता है हमें वही मिलता है, हम किसी की किस्मत का किसी से छीन नहीं सकते, तो जो हमारी किस्मत में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ पुंछ की टॉपर जिन्होंने 98.8% नंबरात हासिल किए। तो इनका एक मैसेज भी था उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप हार्ड वर्क करते रहें और आप मेहनत का फल जो है वो आपको मिलेगा। तो हमारे साथ इरम नाज के जो वालिद मोहतरम हैं इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी बेटी ने जो है वो पुंछ के अंदर टॉप किया है, 98.8% जो है वो नंबरात हासिल किए। इनसे जानेंगे हम कि उनको इस वक्त अपनी बेटी की कामयाबी देखकर कितनी खुशी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सर बहुत खुशी हुई ये बच्ची का रिज़ल्ट जब मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी मेहनत की थी बच्ची के साथ, और बच्ची ने भी उसका नतीजा मेरे को दिखाया, और बच्चों ने अच्छी मेहनत की, दिन रात एक किया और इस मुकाम पे पहुंची। क्योंकि आप एक बॉर्डर इलाके के रहने वाले थे, वहाँ से निकल कर पुंछ के अंदर आना और पुंछ की सोसाइटी में एक नया कदम रखना, और फिर यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को सेटल करना, और उसके बाद जो है यहाँ अपने बच्चों को तालीम अच्छी देना। तो आज जब उस वक्त को देखकर आज जो आपकी बच्ची ने जो है वो एक इतने अच्छे नंबरात हासिल किए, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सर मैं
शुरू में मैं दलान का रहने वाला हूँ और दलान गांव बॉर्डर के नज़दीक है। वहाँ फायरिंग थी, डिस्टर्बिंग है जो, वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से वहाँ से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से सिटी में आना पड़ता था। इधर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाई हुई थी बच्चों को मैंने। तो उसकी वजह से, डिस्टर्बिंग की वजह से मैंने इधर सिटी में आके ये जगह ली। जगह लेके मकान बनाया और 2005 में मैंने तैयार करके बच्चों को इधर सेटल कर दिया। और उसके बाद यहीं हूँ मैं आर्मी में था और 2019 में नवंबर में मैं रिटायर आया। और उससे मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ का इसका रोल है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेहनत उनकी है। मेरा इतना था, मैं बाहर से पैसे खर्चा वगैरह देता था और कंट्रोल अपना करता था मैं बाहर से, मगर घर का कंट्रोल था जो मेरी वाइफ का था। और मेरी बच्चियों ने भी साथ दिया। जैसे बच्चियों को बताता गया, गाइडेंस करते गया, तो वैसे बच्चियों ने किया। जैसा कि आपकी बच्ची से हमने बात की, तो आपकी बच्ची का ये क्लियर कहना था कि मेरा ज़िंदगी का जो विज़न है वो ये है कि मैं एक IAS ऑफिसर जो है वो बनूं। तो फैमिली का किस तरह का सपोर्ट उसको रहेगा? अगर जैसे आपको पता है कि आजकल सोसाइटी के अंदर एक मिथ चलती है कि बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, आने वाले वक्त में इसको बाहर भी जाना पड़ेगा, तो उस फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहेगा? सर, हमारा सपोर्ट है बच्ची के साथ। बच्ची जो बढ़ना चाहेगी हम इसका साथ देंगे पूरा। जो भी हमारे से होगा, जहाँ तक खर्चा हमारे को उठाना पड़ेगा मैं खर्चा उठाऊंगा, और बच्ची जहाँ तक जाना चाहेगी वहाँ तक मैं बच्ची का साथ दूंगा। एक आखिरी मैसेज जो उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी बच्चियों को जो है वो अच्छी तालीम देने के लिए जो है आगे लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी तरह की परेशानियों की वजह से जो है वो बच्चियों को आगे नहीं लाने दे रहे, उनको क्या मैसेज देगा आपका? सर, ये हमारी गलत सोच है कि बच्चियों को आगे नहीं आने देना चाहिए और बच्चियों के साथ मेहनत नहीं करनी चाहिए। बच्चियों के साथ बच्चों से बढ़ के मेहनत करनी चाहिए। और बच्चियां ही हैं जो दर्द करती हैं अपने माँ बाप का, और इज्जत बच्चियां ही माँ बाप की करती हैं और बच्चे भी करते हैं। और बच्चों के बराबर ही बच्चियों को देना चाहिए ऐसा, और बच्चियों के साथ भी बराबर ही करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए और बच्ची नहीं बने। ये हमारी गलत सोच है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इरम नाज के वालिद साहब, जिनके ख़यालात आपने सुने। तो मेरी भी उन पेरेंट्स से गुजारिश रहेगी पुंछ लाइव के ज़रिए कि अपनी बच्चियों को जो है वो आला से आला तालीम दें, और जितना हम बच्चों को जो है वो तालीम के लिए हमेशा आगे लाते हैं, वैसे ही बच्चियों को जो है वो अपनी तालीम के लिए उनको हमेशा सपोर्ट करें। शुक्रिया। आप देखते रहें पुंछ लाइव। खुदा हाफिज़।